दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ सेंटर बाय जीतू। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीएससी से जुड़े हुए जो करंट अफेयर के मुद्दे होते हैं उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं जो खबर है वह कर्नाटक का लोक कथा विश्वविद्यालय। ये क्यों फेमस है, क्यों चर्चा में आया है, ये देखते हैं। कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय, कर्नाटक लोक कथा विश्वविद्यालय लोक कला और संस्कृत में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो देख सकते हैं ये लोक कला संस्कृत में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय इसलिए चर्चा में है। इस विश्वविद्यालय ने अब तक विश्व स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लक्ष्य पर अपनी नज़रें जमा ली हैं। और अगली खबर देखते हैं क्या है। यह डोड्डा लोक नाटक, तो ये कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो डोड्डा बोलते हैं। वहीं डोनू कुनिठा, कमसले, थोंगलू बाम्बेता, कठपुतली सो जिसे बोलते हैं, पारंपरिक कढ़ाई, लोक पर्यटन, लोकगीत, लोक नृत्य, बांस कला, लोक मार्शल आर्ट, लोक खेल, ताल वाद्य और योग में सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करता है। तो ये विश्वविद्यालय किन किन क्षेत्रों में सर्टिफिकेट प्रदान करता है, वो इतने क्षेत्र हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। वहीं अगली देखते हैं, अगली खबर क्यों चर्चा में है। मयूरभंज के सुपर फूड चींटी की चटनी अर्थात काई की चटनी, जिसे हिंदी में कहते हैं काई की चटनी, के लिए जीआई टैग दिया गया। तो मयूरभंज के सुपर फूड चींटी की चटनी के लिए जो जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी चर्चा में क्यों है, ये देखते हैं खबर। तो बुनकर चींटियाँ, वीवर्स आंट, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से ओकोफिला स्मॉर्गडीना बोलते हैं। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, ओकोफिला स्मॉर्गडीना कहा जाता है, जिन्हें मयूरभंज से पूरे वर्ष बहुतायत में पाई जाती हैं। ये चींटियाँ मेज़बान पेड़ों की पत्तियों से अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। ये इन्हें कच्चा अथवा मसालों के साथ मिलाकर खाया जाता है। तो ये अद्भुत बात है कि इनकी चटनी कच्चा या मसालों के साथ मिलाकर इनको खाया जाता है। और देखते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है। कीमती प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन B12, ये इनमें जो स्रोत हैं आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, फाइबर, 18 एमिनो एसिड से भरपूर यह नमकीन खाद्य पदार्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट है कि इसमें कितने कितने प्रकार के अमीनो और कौन कौन से प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, इस कारण से इसको यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, भारत के डिजिटल पहल पर डेटा बिंदु। तो भारत में रियल टाइम डिजिटल भुगतान दुनिया का 40% हो चुका है। ये 2021 के आंकड़े हैं। भारत में रियल टाइम डिजिटल भुगतान दुनिया का 40% डिजिटल भुगतान हुआ है भारत में। वहीं देखते हैं, मोबाइल डेटा की न्यूनतम लागतों में से 143 करोड़ प्लस आधार संख्या भारत में 143 प्लस करोड़, मतलब 143 करोड़ के ऊपर ही भारत की जनसंख्या हो चुकी है। वहीं अगला देखते हैं, DBT अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 23 लाख करोड़ से अधिक सीधे हस्तांतरित हो चुका है। वहीं सामान्य सेवा केंद्र कितने हैं भारत में, तो 5.5 लाख हो चुके हैं। और अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिकरण योजना, ये PFME, ये अगली योजना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारीकरण देखते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारीकरण योजना ने अपने कार्यान्वयन के 2 साल पूरे कर लिए हैं। तो 2 साल इस योजना के पूरे हो चुके हैं PFME का। वहीं देखते हैं प्रमुख बिंदु क्या हैं इसके। PFME आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंटेशन के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट योजना है कि ये कौन सी योजना है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और ये किस मंत्रालय के तहत है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत है। वहीं इसका उद्देश्य क्या है, आयाम देखते हैं इसका। तो इसका आयाम क्या है, एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के माध्यम से असंगठित सूक्ष्म उद्योगों को सशक्त बनाना और राज्यों को खाद्य उत्पादों जैसे खराब होने वाले कृषि उत्पाद और अनाज आधारित उत्पादों की पहचान करनी होगी। समयावधि इसकी कितनी रखी गई है, तो इसका समयावधि 2021 से 2024 से 25 तक रखी गई है। अर्थात
20 से 5 सालों की इसकी समयावधि रखी गई है। इस योजना ने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं PFFME ने, इसलिए चर्चा में है। अगली देखते हैं, अगला अभिसरण यानी ULM के साथ क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों को अनुदान देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण में शामिल क्षेत्र स्तरीय खाद्य संघ को बीज पूंजी प्रदान करेगा। उपलब्धियां क्या हैं? 35 राज्यों में कार्यान्वित डिजिटल ODOP मानचित्र विकसित, 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता ग्रुप सदस्य हैं इसके। तो ये इसलिए योजना अभी चर्चा में है क्योंकि इसने 2 साल पूरे कर लिए हैं। आप लोग ज़रूर इसको याद रखिएगा कि इसने कम से कम 2 साल पूरे कर लिए हैं, इसलिए ये चर्चा में आई है। तो ओके, थैंक यू, बाय।